बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो बज़ाहिर एक मज़्ह का ख़ेज़ मौजू है, लेकिन इसके अंदर एक इतनी बड़ी हकीकत छुपी हुई है कि अगर आपको इस बात की गहराई समझ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकती है। ये मौजू जानबूझ के मैंने सिलेक्ट किया है, ये कोई इत्तफ़ाक़न नहीं सिलेक्ट हुआ मुझसे, क्योंकि हमारे मुआशरों में ये जो एक चीज़ वतीरा चल रहा है उसको देखते हुए मैंने ये मौजू सिलेक्ट किया है। तो अब मौजू क्या है कि हमारे मुआशरों में मर्द और औरत का वजूद ही नहीं है। हमारे मुआशरों में या तो बच्चों का वजूद है या फिर बूढ़ों का वजूद है। तो अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको दोनों जिन्सों मर्द और औरत की ज़िंदगी पर ले जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़िंदगी बता दूँ कि ज़िंदगी जो है ये 3 स्टेज में होती है। एक स्टेज इंसान की होती है जो पैदाइश से लेकर अपनी शादी तक, जब बंदा बच्चा या बच्ची कहलाता है। दूसरी स्टेज इंसान की होती है जब अपनी शादी हो जाती है और उससे लेकर अपने बच्चों की शादी तक। ये वो स्टेज है जिसमें मर्द या औरत कहलाया जाता है। फिर तीसरी स्टेज जो है वो बच्चों के बच्चे यानी कि दादा दादी या नाना नानी और वहाँ से लेकर मौत तक। तो अब हमारे दरमियान यहाँ पे बज़ाहिर तो तीनों स्टेजेस पाई जाती हैं। ये बात तो कहना ही गलत है कि डायरेक्ट कोई बच्चा बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, लेकिन हकीकत में दरमियानी स्टेज नहीं है। अब इस बात की गहराई को समझें। देखें, ये जो चले कि पहले लड़की की बात करते हैं। जो लड़की जब बच्ची होती है तो शादी की उम्र तक उसमें तमाम वो लड़कियों वाली और बचपनों वाली और वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसको एक औरत का रोल अदा करना होता है। फिर वो बच्ची या लड़की का रोल उसका ख़त्म हो जाता है। अब वो एक औरत होती है जो कि अपने बच्चों की शादी तक उसने इस औरत का रोल अदा करना है। लेकिन होता क्या है, हमारे माशरों में मीडिया से सीखी हुई लड़कियां, क्योंकि घरों में तो तरबियत का रवाज ही नहीं है, माएँ तो तरबियत करती ही नहीं है, मीडिया से सीखती हैं बच्चियां। तो जो उन्होंने सीख लिया, अब शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी ज़हनियत अभी छोटी लड़कियों वाली। उसके बाद बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर भी अपनी ज़हनियत में वही फिल्मी लड़कियों वाली लाइफ खड़ी होती है। और फिर करते करते बच्चे जवान तक हो जाते हैं और ये अभी भी लड़की, मैं औरत नहीं कह रहा, अभी ये लड़की बैठी अभी भी सोच रही होती है, सामने जवान बेटा बैठा हुआ है और ये लड़की अब भी सोच रही होती है कि मेरे ये जो है ये डिज़ाइन और ये इधर के कपड़ों के और जूतियों के और ये और वो इस तक, यानी कि अपनी ज़ात के चक्कर में घुसी रहती है मुख्तसरन ये। तो अब इस बात की गहराई को समझें कि जब उसके बच्चों की शादी हो जाती है उस वक्त तक वो अपने आप को लड़की की प्रोफाइल में रखती है, वो अपने आप को बड़ा होने ही नहीं देती। फिर जब बच्चों की शादी होने के बाद नानी या दादी का एक लेबल लग जाता है ना, जब उसकी गोद में पोते दोते या पोतियां आ जाती हैं ना, फिर जाके उसको मजबूरन ये मानना पड़ता है कि हाँ अब मैं नानी हूँ या अब मैं दादी हूँ। तो वो फिर यकदम जैसे ही उसको ये एहसास, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी मसला तो है ही यही कि वो इस बात को मानती नहीं है कि मैं औरत हूँ, वो लड़की मानती रहती है। अब जब उसको मजबूरन गोद में आया हुआ बच्चा या बच्ची जो दोता पोता होता है ना, वो मजबूर करके मनवाता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो। और जैसे उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उसके बाद फिर कब्र की बातें शुरू हो जाती हैं। अब मैं कब्र और ये और वो और अब दुनिया जहान छोड़ दिया और ये सारी इस तरह की बातें। अब वो सारी रंगीनियाँ और वो सारा कुछ यकदम ख़त्म हो जाता है। अब दरमियान वाली स्टेज कहाँ गई? ख़त्म है ही नहीं, आई नहीं है। इसी तरह मर्दों पर है कि दरमियान जो बचपन की स्टेज है वो लड़के होते हैं, लड़के होते हैं, लड़के होते होते शादी की स्टेज आ जाती है, बड़े होते होते। जब शादी की स्टेज आ जाती है फिर क्या होता है? शादी, शादी के बाद बच्चे। अब बच्चे हो गए हैं, ये फिर भी लड़का फिर रहा है। उसके बाद बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसके सारे नज़रियात लड़कों वाले हैं। वो बच्चे अपनी शादी की उम्र को पहुंच जाते हैं, ये अभी तक लड़का ही फिर रहा होता है। उसके बाद जब वो शादी हो जाती है उसके बच्चों की और गोद में जब दोते पोते आ जाते हैं, फिर जाके वो दोते पोते इसको एहसास दिलवाते हैं कि बाबा जी अब आप बाबे हो चुके हैं। जो कल तक लड़का था वो अब बाबा हो जाता है यकदम। दरमियान में जो जिंदगी है, असल जिंदगी तो है ही यही, इसको हम मानते तक नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी सुन रहा है, इस बात को समझो कि इंसान की अपनी ज़िंदगी वही है जो अपनी शादी से शुरू होकर बच्चों की शादी तक होती है। ये आपकी ज़िंदगी है जिसमें आप मर्द या औरत होते हैं। यही असल ज़िंदगी है, इसी को संवारना है। लेकिन संवारने के लिए पहले मानना ज़रूरी होता है। आप जब तक मानेंगे नहीं, जब तक एतराफ़ नहीं करेंगे, तो आप इस ज़िंदगी के तकाजे कभी पूरे कर ही नहीं सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मुआशरों में ये तरबियत और जो एक निज़ाम चल पड़ा है, रवाज चल पड़ा है, ये बात मानने को कोई तैयार ही नहीं होता कि मैं मर्द हूँ या मैं एक औरत हूँ। लड़का लड़की समझा जाता है एक दूसरे को, और उस टाइम तक जब तक के
गोदी में पोते पोतियां ना आ जाए। तो भाई ये हमारा जो अलमिया है इसको प्लीज़ समझा जाए, ताकि हमारी ये नस्लों की बका इसी चीज़ में है। हमारी जो असल ज़िंदगी है वो यही स्टेज है जिसमें हम मर्द या औरत होते हैं। लड़का लड़की की वो स्टेज होती है जिसमें माँ बाप के रहमो करम पर होते हैं, और फिर उसके बाद वो स्टेज होती है जब अपने बच्चों के रहमो करम पर होते हैं। दरमियान में यही एक ही तो स्टेज है जिसमें हम अपने रहमो करम पर होते हैं, और इस स्टेज को हम मानने को ही तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानते? पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम जिम्मेदारियों से भागते हैं। क्योंकि अगर हम आप मान लेंगे कि मैं मर्द हूं तो फिर लड़कों वाली चीज़ें तर्क करनी पड़ेंगी। अगर हम मान लेंगे कि मैं औरत हूं तो फिर वो लड़कियों वाली रंगीनियां ख़त्म करनी पड़ेगी। ना तो औरतों का और ना ही मर्दों का रंगीनियां ख़त्म करने को तो दिल करता ही नहीं है। इसी वजह से वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। जब तक हड्डियों में जूस महसूस होता रहता है, जवानी लड़कीज़म और लड़काइज़म चलता रहता है। जब दुनिया ज़बरदस्ती और पोते दोते ज़बरदस्ती मजबूर कर देते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं, बराए मेहरबानी मान लें, आपकी मेहरबानी होगी आप मान लें। और जब दुनिया कह देती है कि दोता है पोता है, फिर एहसास होता है कि हाँ यार मैं तो बूढ़ा या बूढ़ी हो गई हूँ। फिर जाके अपने आप को यकदम कब्र की तरफ ले जाते हैं। नमाजें दे, सजदे पे सजदा दे, नमाजों पे नमाजें दे, तिलावतें दे, रोज़े, सारी ज़िंदगी क्या की है, जो ज़िंदगी गुजारी है, कभी उस पर नज़र मारे ना, फिर एहसास होता है। कल तक रंगीनियां बिखर रही थी, आज यकदम कब्र याद आ गई है। दरमियान वाली स्टेज सीखो। मैं अपने मुआशरों से बसद एहतराम ये दरख्वास्त करता हूँ कि दरमियान वाली स्टेज को अपनाओ, वही आपकी स्टेज है। उसी में आपने जो करना है वही आपकी ज़िंदगी है। उसी में आप इंजॉय भी कर सकते हैं, उसी में आप जलील ख्वार भी हो सकते हैं। और हमारे मुआशरे सिर्फ जलील ख्वार हो रहे हैं, इंजॉय वाला तो खाते ख़त्म हो गया है। उसकी वजह क्या है? जब मान ही नहीं रहे, ना लड़की मान रही है कि मैं औरत हूं, वो अभी तक टीनेजर चली जा रही होती है, उम्र 40 साल हो जाती है, शौक़ें और जज्बात टीनेजर वाले। ना मर्द मान रहे हैं, उम्र 50 साल हो जाए फिर भी शौक़ें जवान लड़कों वाली। ओ भाई आपको हक है, ठीक है, आप शादियां जो भी सेटअप है वो सारे राइट हासिल है, लेकिन जब आप बाप बन गए हैं तो मान लें कि मैं बाप हूं, मैं लड़का नहीं हूं। इसी तरह जब लड़की जब माँ बन गई है तो मान ले कि मैं अब लड़की नहीं हूं, मैं अब औरत हूं, मैं माँ हूं, मैंने घर चलाना है। माँ और बाप क्या जिस्म का नाम है? ये क्या 3 लफ्ज़ों का मजमू है? मीम अलिफ गुन्ना और बे अलिफ पे का मजमू है माँ बाप? गलत। माँ बाप एक एहसास का नाम है, वगरना कोई फ़र्क है बाकी रिश्तों में और इसमें? कोई फ़र्क ही नहीं है। क्या बाकी लोगों के जिस्म माँ बाप के जिस्म से अलग होते हैं? जिस्म में तो हर दुनिया का इंसान एक जैसा है। मसला तो एहसास का होता है। माँ बाप एक एहसास का नाम है। अगर आप एहसास नहीं दोगे औलाद को तो फिर कैसे माँ बाप? आप खुद लड़का लड़की बने बैठे हो, आप मान ही नहीं रहे हो कि हम माँ बाप हैं, तो फिर माँ बाप का एहसास कैसे दोगे? जिम्मेदारियां कैसे कबूल करोगे? जिम्मेदारी कबूल तब करोगे जब अपने आप को मानोगे, और जब मान के जिम्मेदारियां कबूल करके एक दूसरे का एहसास करके चलोगे मियाँ बीवी, जो मीडिया की पूरी कोशिश है कि मियाँ बीवी को कमीना तरीन रिश्ता डिक्लेयर करे। लेकिन अगर आप ये मीडिया के सारे बकवास साइड पे रख के मियाँ बीवी एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को मर्द औरत मियाँ बीवी और घर चलाने के जिम्मेदार समझ के एक जिम्मेदारी वाली लाइफ गुजारोगे तो कसम खुदा की औलाद का मुस्तकबिल भी ताबनाक हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। वगरना यही होगा जो हमारे मुआशरों में हो रहा है, रो 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 के ज़िंदगी गुजार रहे हैं सारे। यही वजह है, कबूल करने को दिल नहीं कर रहा। मान लो, मैं फिर कह रहा हूँ, मान लो कि आप लड़की नहीं हैं, आप औरत हैं, आपने घर संभालना है। और मान लो कि आप टीनेजर लड़का नहीं हो, आप शोहर हो, आप बाप हो और आपने घर संभालना है। दोनों से मेरी गुजारिश है कि रंगीनियां फेंको जहन्नुम में, रंगीनियों को छोड़ो, एहसास पे आओ, जिम्मेदारियों पे आओ। अगर एहसास और जिम्मेदारियों पे आ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, घर में खुशियाँ होंगी। और अगर टीन एजरी में दोनों जीते रहेंगे तो दोनों सबसे पहले अपनी ज़िंदगी अजाब बना देंगे और उसके बाद अपने बच्चों की ज़िंदगी अजाब बना देंगे।